भारत की कृषि नीति का चेहरा क्या बदल रहा है? क्या जहां पहले चर्चा होती थी अनाज की पैदावार की, दुग्ध उत्पादन की और हरित श्वेत क्रांति की, अब वही नीति मांस, मछली, पशुधन की तरफ झुकती दिख रही है। सांख्यिकी मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2011-12 से 2024-25 के बीच जहां दूध और अनाज का योगदान घट गया, वहीं मांस और मछली का उत्पादन 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या ये विविधीकरण है या दिशाविहीन विस्तार? क्या ये कृषि क्षेत्र की मजबूती है या किसानों की मौन मजबूरी? आज बताएंगे, आज उठाएंगे एक बड़ा सवाल। कृषि की आत्मा बदल रही है या उसकी जमीन खिसक रही है? रिपोर्ट क्या कहती है? किसका योगदान घटा और किसका बढ़ा? प्राइमरी सेक्टर का योगदान 2023-24-25 में कुल वैल्यू 29.49 लाख करोड़, 2011-12 में यह 19.9 लाख करोड़, 54.6% की वृद्धि। लेकिन अंदरूनी बदलाव, दूध और खाद्यान्न का योगदान घटा, पशुपालक विशेष रूप से मांस और मछली का योगदान तेजी से बढ़ा। यानी कृषि और संलग्न क्षेत्र में अब खेती नहीं, पशुधन और जल ही ज्यादा जगह ले रहे हैं। क्या यह डाइवर्सिफिकेशन है या प्राथमिकी कृषि की अनदेखी? सरकार कहती है हमारी कृषि अब विविध हो रही है, लेकिन हकीकत दूध और अन्न जैसे आधारभूत उत्पाद कम हो रहे हैं। मछली और मांस का और वैल्यू बढ़ रहा है। इस ट्रेंड का असर ग्रामीण भारत में पारंपरिक कृषि से दूर हटाव, स्वदेशी बीज, खाद्यान्न सुरक्षा और जैव विविधता पर संकट। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, पिछड़े किसानों के लिए एक विस्थापन है, जो अब जमीन छोड़ रहे हैं, तालाब या बाजार की ओर भाग रहे हैं। 55% आबादी कृषि पर निर्भर, लेकिन नीति कौन तय कर रहा है? कृषि क्षेत्र में अब भी 55% आबादी निर्भर है, लेकिन नीति की दिशा शहरी उपभोग केंद्रित होती जा रही है। पशुधन नीति में बढ़ावा, क्योंकि यह तेजी से मुनाफा देता है, लेकिन दूध, अनाज, फल सब्जी की गिरती प्राथमिकता, कृषक की आय और खाद्य सुरक्षा दोनों पर सवाल। भारत की कृषि आत्मनिर्भरता तभी बनेगी जब वह अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, ना कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर निर्भर हो। क्षेत्रीय असंतुलन, 5 राज्य उगा रहे हैं आधा से ज्यादा अनाज। रिपोर्ट में एक और चिंताजनक पहलू, भारत में सिर्फ 5 राज्य यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना कर रहे हैं कुल 53% खाद्यान्न उत्पादन, जबकि इनका भौगोलिक क्षेत्रफल केवल 22%। बाकी राज्यों में या तो कृषि उपेक्षित है या कृषि क्षेत्र गैर लाभकारी बन चुका है। कृषि का असंतुलन अब भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर चिंता का विषय बन गया है। क्या श्वेत क्रांति अब थम गई है? एक दौर था जब श्वेत क्रांति भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनी। अब वही दूध सेक्टर रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे गिरावट में। क्या यह संकेत है कि हम दूध और किसान दोनों को नजरअंदाज कर रहे हैं? श्वेत क्रांति का धीमा होना सिर्फ एक आर्थिक रिपोर्ट नहीं, यह गांव में गिरते आत्मविश्वास का दस्तावेज भी है। दूसरा पहलू यही है कि भारत की कृषि नीति में बदलाव दिख रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये बदलाव किसानों के हित में है या बाजार के मुनाफे के लिए? पशुपालन, मछली पालन और मांस उत्पादन बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध और अन्न जो देश की आत्मा है, अगर वो पीछे छूटे तो सिर्फ जीडीपी नहीं, गांव, किसान और भारत की आत्मनिर्भरता भी कमजोर होगी।